क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे देश के श्रमिकों के अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं कैसे अनुच्छेद 42 हमारे समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने में योगदान देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 पर, जो श्रमिकों के उचित और मानवतावादी कार्य परिस्थितियां मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। इस वीडियो में हम सरल और स्पष्ट भाषा में जानेंगे कि यह अनुच्छेद क्यों महत्वपूर्ण है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे यह हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना में सहायक है। इस चर्चा से आप न केवल अपने अधिकारों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि किस प्रकार ये निर्देशात्मक सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशात्मक सिद्धांत दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कुछ निर्देशात्मक सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें निर्देशात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। यह अनुच्छेद सरकार से अपेक्षा करता है कि वह श्रमिकों के लिए उचित और मानवतावादी कार्य परिस्थितियां मातृत्व राहत सुनिश्चित करे। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय संगत और सामाजिक न्याय के मार्गदर्शक है, इन्हें अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं माना जाता, लेकिन सरकार को इन्हें ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी चाहिए। अनुच्छेद 42 का मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 42 का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के कार्य जीवन में गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है: उचित और मानवतावादी कार्य स्थितियां। इसका तात्पर्य है कि सभी श्रमिकों को एक ऐसा कार्य वातावरण मिलना चाहिए जहां उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित करना कि काम के दौरान श्रमिकों को असुरक्षित परिस्थितियों, अत्यधिक काम के घंटे या शारीरिक और मानसिक दबाव से बचाया जाए। कार्यस्थल पर उचित वेतन, विश्राम के अवसर और सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग। मातृत्व राहत। मातृत्व राहत का अर्थ है महिला श्रमिकों को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष सुविधा और सहायताएं प्रदान करना। इसमें पर्याप्त मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य सुविधाएं और काम पर वापस लौटने में सहूलियत शामिल हो सकती है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास और विकास। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता के बाद समाज के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उन दिनों देश में मजदूर वर्ग की स्थिति अत्यंत कमजोर थी, जिसके कारण उचित कार्य स्थितियां और मातृत्व राहत का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। धीरे धीरे सरकार ने इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न श्रम कानूनों और नीतियों का निर्माण किया, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मजदूरी कानून और मातृत्व लाभ अधिनियम। इन कानूनों का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। अनुच्छेद 42 के सामाजिक आर्थिक महत्व। श्रमिकों का सामाजिक न्याय। उचित कार्य स्थितियां न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, बल्कि उनके मनोबल और उत्पादकता में भी वृद्धि करती हैं। यह सिद्धांत समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। महिला सशक्तिकरण। मातृत्व राहत की व्यवस्था में महिला श्रमिकों को यह भरोसा मिलता है कि वे अपने परिवार और कार्यस्थल दोनों की जिम्मेदारियों को संतुलित कर सकती है। इससे महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं। आर्थिक विकास। एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण न केवल श्रमिकों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। जब श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है, तो उनकी कार्य क्षमता में सुधार होता है, जिससे उत्पादन और आर्थिक विकास में तेजी आती है। वर्तमान में अनुच्छेद 42 की प्रासंगिकता। आज के बदलते समय में जहां औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है, अनुच्छेद 42 का महत्व और भी बढ़ गया है। चाहे वह फैक्ट्रीज हो,
IT सेक्टर हो या किसी अन्य उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हो। यह अनुच्छेद सरकार को यह याद दिलाता है कि कामगारों के हित सर्वोपरि हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, जहां शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजदूरों के लिए उचित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार को इन दोनों क्षेत्रों में सामान्य रूप से ध्यान देना चाहिए। नए कानूनी सुधार, कई नए कानून और नीतियां समय के साथ जोड़ी बनाई गई हैं, जो इस अनुच्छेद के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बनाई गई है। उदाहरण स्वरूप, हाल के समय में मातृत्व लाभ में वृद्धि और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को सुधारने के कदम उठाए गए हैं। चुनौतियां और सुधार की दिशा, हालांकि अनुच्छेद 42 में दिए गए सिद्धांत स्पष्ट हैं, परंतु इनके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां सामने आती हैं। कानून का प्रवर्तन, दिशा निर्देशात्मक सिद्धांत होने के कारण इन्हें सीधे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन सिद्धांतों के अनुरूप नीति और कानून बनाए। निगरानी और जागरूकता, श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी अनियमितता के खिलाफ आवाज उठा सके। समाज में जागरूकता फैलाना और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना भी जरूरी है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उचित और मानवतावादी कार्य परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत से। अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत मुख्य रूप से किन दो पहलुओं पर जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उचित कार्य स्थितियां और मातृत्व राहत। अनुच्छेद 42 किस प्रकार के सिद्धांत को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर प्रवर्तनीय सिद्धांत। अनुच्छेद 42 को लागू करने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, श्रम संहिता। मातृत्व लाभ अधिनियम 1941 के तहत महिलाओं को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 सप्ताह। अनुच्छेद 42 को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 42 शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या भारतीय न्यायपालिका अनुच्छेद 42 को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि यह एक निर्देशात्मक सिद्धांत है। अनुच्छेद 42 का मुख्य रूप से संबंध किस वर्ग के लोगों से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रमिक और महिला कर्मचारी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 न केवल श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान करता है, बल्कि यह महिलाओं को विशेष मातृत्व राहत देने का भी निर्देश देता है। इसके माध्यम से समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाता है। सरकार को चाहिए कि वह इन निर्देशों को न केवल लिखित रूप में रखे, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए। एक स्वस्थ और संतुलित समाज की नींव तभी रखी जा सकती है जब हर नागरिक, विशेषकर श्रमिक वर्ग को उचित सुरक्षा और सम्मान मिले। इस प्रकार अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि पूरे समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देता है।
इसके सिद्धांतों के सही क्रियान्वयन से एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का निर्माण संभव है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 क्यों इतना महत्वपूर्ण और यह कैसे हमारे समाज में श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।